Hi, good morning everyone. Today we discuss about the oxidation and reduction reaction. It is the part of types of chemical reaction of class 10 chapter first chemical reaction and equation. आज हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किसको बोला जाता है। तो सबसे पहले हमारा डिफाइन करते हैं क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को एक नाम दिया गया है, कॉमनली नेम दिया गया है, वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन नाम दिया गया है। अब डिफाइन कर लेते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो दैट इज redox reactions are those reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously, यानी redox reaction उस तरह की रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ टेक्स प्लेस करें, यानी जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा उस रिएक्शन को जो है हम redox रिएक्शन के नाम से जानेंगे। ओके, इट इज़ क्लियर। अब आते हैं हम ऑक्सीडेशन के बारे में स्टडी करते हैं वन बाई वन जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। पहले ऑक्सीडेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोला जाता है ऑक्सीकरण। क्या बोला जाता है? ऑक्सीकरण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है। ध्यान से देखिए, लिखा है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन का एडिशन ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन क्या है? तो सिंपली आप बोल दीजिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज टेक्स प्लेस। यानी ऑक्सीडेशन क्या है? तो ऑक्सीडेशन एक तरह की रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन किया जाता है या ऑक्सीजन एडअप किया जाता है। ओके, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच केमिकल सब्सटेंस चेंजेस बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ बोल रहे हैं ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये जो है ऑक्सीडेशन क्या है, दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन सा दो वर्ड है इसमें? तो दो वर्ड है, एक है आपका ऑक्सीजन और दूसरा है जो है आपका एडिशन। ऑक्सीजन मतलब आपका एलिमेंट हो गया, एडिशन का मतलब हो गया ऐड अप करना, जोड़ना, यानी जिसमें कोई केमिकल सब्सटेंस होगा उस केमिकल सब्सटेंस में जब हम ऑक्सीजन को ऐड अप कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। ओके, बोला है कि एनी प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन कंबाइंस विथ एन एलिमेंट और द सब्सटेंस आइदर स्लोली एज इन द रस्टिंग ऑफ आयरन और रैपिडली एज इन द बर्निंग ऑफ वुड। बोला है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है कंबाइंड करता है किसके साथ? एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के साथ या फिर सब्सटेंस के साथ, किसी पदार्थ के साथ। आइदर स्लोली, बोल रहा है कि या तो धीरे धीरे करेगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में जो है लॉन्ग टाइम लगता है। क्या है? लॉन्ग टाइम लगता है रस्टिंग ऑफ आयरन में। रैपिडली बोलेगा तो बर्निंग ऑफ वुड, अगर लकड़ी को हम जलाएंगे जल्दी से जलेगा तो वो भी जो है क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो इस तरह से ये जो है आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब चलिए वन बाय वन आते हैं, ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन करते हैं। देखिए, पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन होगा। जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो दूसरा क्या होगा? लॉस या सब्सट्रैक्शन ऑफ द हाइड्रोजन, इसको हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चौथा है आपका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पांचवा है आपका रिमूवल या सब्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। छठवां है आपका प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द पॉजिटिव वैलेंस, पॉजिटिव वैलेंस को इंक्रीज करना। और सातवां जो है आपका प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द नेगेटिव वैलेंस। ओके, अब ध्यान से इसमें देखिए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पहले ध्यान से देखिए, इसमें ये नहीं कि आपको ये 7 पॉइंट्स हैं आपको याद करना बहुत डिफिकल्ट है। आप केवल 2 पॉइंट याद रखिए। कौन सा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये हो गया, ये वाला पॉइंट सेम टू सेम मैच है। बोला है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यानी सब्ट्रैक्शन और रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। दो हो गए। अब इसके बाद जो है आपका प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव वैलेंस, पॉजिटिव वैलेंस यानी इंक्रीज करना है तो निगेटिव वैलेंस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। दूसरा क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। वन बाय वन एक एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का, लॉस और सब्सट्रैक्शन ऑफ द हाइड्रोजन का। अब आते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में क्या है कि जैसे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, अगर मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे तो वो जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से 2 Mg + O2, Mg जो है रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, O2 के साथ, यानी ऑक्सीजन कंबाइंड कर रहा है मैग्नीशियम के साथ, बना क्या रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सल्फ़र कंबाइंड कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, सल्फ़र डाइऑक्साइड बना रहा है। उसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन कंबाइंड कर रहा है उसके साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गए आपके एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के। अगला हमारा टॉपिक है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में क्या होगा, आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है जिसकी स्मेल जो है पंजेंट स्मेल होती है सड़े अंडे की तरह। इसमें जो है आपका Cl2 हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो 2HCl + S का फॉर्मेशन करती है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे सल्फ़र को ध्यान से देखिएगा, सल्फ़र से हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। यहाँ पे सल्फ़र क्या हो गया, फ्री हो गया। सल्फ़र से हाइड्रोजन को रिमूव करना क्या कहलाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी ये भी एग्जाम्पल हो गया आपका किसका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट वाले में देखिए 4HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड + ऑक्सीजन गैस, ये बनेगा आपका वाटर और जो है आयोडीन गैस। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये I2, यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों साथ में थे, यहाँ से हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। हाइड्रोजन जब रिमूव हो गया तो ये जो है I2 का फॉर्मेशन हुआ। तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन एग्जाम्पल होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला जो है आपका 4HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, ये मैग्नीज ऑक्साइड है। इस मैग्नीज ऑक्साइड से ये रिएक्ट करेगा तो आपका बनेगा क्या, मैग्नीज क्लोराइड, और ये जो है आपका वाटर और ये Cl2। यहाँ भी ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे सॉरी ये रिएक्शन थोड़ी सी गड़बड़ होगी, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। अगला जो है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक देखिए आप, एक छोटा सा ट्रिक ये देख सकते हैं, इसको LEOGER लियोजर आप बोल सकते हैं। लियोजर में क्या होगा, LEO लॉस, L स्टैंड करेगा लॉस, E इलेक्ट्रॉन को, O से ऑक्सीडेशन होगा, यानी LEOGER लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी सोडियम एटम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम प्लस में जाएगा। उसी तरह जिंक एलिमेंट जो है, जिंक एटम जो है आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक 2+ में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। Fe2+, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये फेरस से फेरिक में जाएगा। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये जो है आपका डिकम्पोज करेगा और ये जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी लॉस हो रहा है। यानी जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है टर्म एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन करना। अब ये देखिए आयरन में सल्फर क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। अब ये चीज़ आप कहेंगे कि हम भूल रहे हैं, तो भूलने में जो है आपको जब भी देखेंगे तो सल्फर पे क्या करता है, सल्फर निगेटिव चार्ज कैरी करता है, Sp2-, Sp-। तो जब ये निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो गया। तो आयरन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में, क्योंकि Fe पे 2+ होता है, Fe पे 3+ होता है, तो ये जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। बोला ना कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन करेंगे। तो आयरन में हमने क्या कर दिया, सल्फर को ऐड कर दिया, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को ऐड कर दिया, ये जो है आयरन सल्फाइड क्या बना, आयरन सल्फाइड बना। और ये आयरन सल्फाइड जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ द आयरन,
यानी आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि आयरन में हमने क्या किया है, सल्फर को ऐड किया, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को ऐड किया है, तो ये जो है ऑक्सीडाइज हो गया। अगला SnCl2 प्लस Cl2 गोज टू द SnCl4, यानी ये जो है आपका स्टेनस क्लोराइड जो है उसमें जो है क्लोरीन को हमने ऐड कर दिया। तो जब हम क्लोरीन को ऐड करेंगे तो क्लोरीन को ऐड करने पे जो है ये स्टैनिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टैनिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, यानी क्लोरीन भी क्या है, Cl निगेटिव चार्ज कैरी करता है, यानी Cl जब आपका निगेटिव चार्ज करता है तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो गया। तो ये जो है आपका क्या हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेनस क्लोराइड। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो आपको बताना होगा। तो आप बोल सकते हैं सिंपली क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेनस क्लोराइड, यानी स्टेनस क्लोराइड का जो है ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, अगला जो है आपका 2Fe प्लस 3F2 गोज टू द 2FeF3, यानी यहाँ पे जो है आयरन रिएक्ट कर रहा है फ्लोरीन गैस के साथ, और ये जो है आपका आयरन फ्लोराइड, क्या आयरन फ्लोराइड बना रहा है। और ये जो आयरन फ्लोराइड बना रहा है तो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ आयरन का। क्यों? क्योंकि ये जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। जब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है इसको आप ऐड करेंगे, तो ऐड किस में कर रहे हैं, आयरन में कर रहे हैं, इसलिए आयरन का जो है ऑक्सीडेशन हुआ है और इस तरह से आयरन ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये एग्जाम्पल हो गया क्या, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का। ओके, चलिए अब आते हैं, अगला जो हम लोग का टर्म है वो है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करना है। ध्यान से समझिएगा, अभी पीछे हम लोग क्या कर रहे थे, पीछे हम लोग कर रहे थे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को ऐड कर रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स करेंगे, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2Ki पोटेशियम आयोडाइड हो गया आपका, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। अब इसमें करना क्या है कि Ki, यानी आपका Ki में क्या है, K पे पॉजिटिव चार्ज, और ये जो आपका आयोडीन है इस पे निगेटिव चार्ज। हमको क्या करना है कि आयोडीन से पोटेशियम को रिमूव कर देना है। आयोडीन से पोटेशियम को जब हम रिमूव करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यानी जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो 2KOH प्लस I2, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिव यानी K प्लस था, पोटेशियम को हमने रिमूव कर दिया, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो पोटेशियम आयोडाइड का हुआ है। अब ये पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा सिंपली देख सकते हैं। एक चीज़ हम देखेंगे अभी, जैसे आयरन हमने बोला यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज में है, आयरन यहाँ से I2 में गया है, यहाँ पे ये जो है जीरो चार्ज, यानी जीरो चार्ज कब आएगा, जब हमारे ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, और निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज होने के बाद हम जीरो में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया होगा। हमने इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लूज़ किया होगा। एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा था, तो अपना इलेक्ट्रॉन हमने किसी को दे दिया। जब हमने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो ये निगेटिव से जो है जीरो में चला गया। तो इस तरह से ये जो है आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल। इतना क्लियर? तो इस तरह से भी जो है आप दिखा सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके। अगला जो है आपका पोटेशियम मैग्नेट जो है Cl2 से रिएक्ट करेगा, 2KCl बनाएगा और KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट बनाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट बनाएगा, ठीक है भाई, ध्यान से करना क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम बोल रहे हैं ना कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी यहाँ से एक पोटेशियम को हमने, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे केवल एक पोटेशियम है और यहाँ पे दो पोटेशियम है, यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने पोटेशियम को क्या किया है, रिमूव किया है, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट मीन्स इट इज अ एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो है आपका पोटेशियम आयोडाइड है। अब ये जो पोटेशियम आयोडाइड है इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन गैस से कराएंगे, आपका बनेगा क्या, 2KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन गैस। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से पोटेशियम आयोडाइड में से हमने पोटेशियम को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया।
पोटेशियम रिमूव किया यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट मीन्स इट इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला टर्म है हम लोग का प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द पॉजिटिव वैलेंस, यानी जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हमको क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। क्या करना है भाई, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द पॉजिटिव वैलेंस। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज आएगा कैसे, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब हम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। तो ये बात तो पुरानी वाली हो गई कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द पॉजिटिव वैलेंस इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, अब देखिए ध्यान से देखिए, Fe2+ है, आयरन जो है +2 स्टेट में है। अब ये जो है +3 में जब जाएगा यानी Fe2+ से Fe3+ में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव वैलेंस। पॉजिटिव वैलेंस इंक्रीज कर गया, 2+ से 3+ में गया। उसी तरह ये जो है आपका स्टेनस, यानी स्टेनस जो है ये 2+ में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 4+ में चला गया। उसी तरह कॉपर +1 में था, +2 में चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। यानी पीछे वाली जो टर्म है आपकी, मैंने बोला ना आपको, स्टार्टिंग में बोला आपको कुछ भी ज़्यादा याद नहीं करनी है, आपको बस मेनली 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो तो उसके नाम से क्लियर है। दूसरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और तीसरा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 पॉइंट अगर आपको याद है तो बाकी की सारी डेफिनेशन आप खुद ब खुद कर जाओगे। ओके, अब आते हैं जैसे सोडियम है। अब ध्यान से देखिए, सोडियम पे 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं है भाई, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na पे प्लस चार्ज आ गया, +1 में आ गया ना। तो ये जो है आपका प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द पॉजिटिव वैलेंस इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए बेटा जी, नेक्स्ट हम समझते हैं क्या, प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द निगेटिव वैलेंस। निगेटिव वैलेंस को हमको क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। अब यहाँ पे जो है आपका सल्फर जो है 2 निगेटिव में है। सल्फर कहाँ पे है, 2 निगेटिव में है। जब सल्फर 2 निगेटिव में है तो सल्फर 2 निगेटिव से जो है आपका किस में चला गया है, 1 निगेटिव में गया है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन और लूज किया, ये भी क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मोस्टली आप रिएक्शन ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर है। ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहा है, यानी ये क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है प्लस, ये जो है 2- से 1- में गया है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया। CO3 2- से 1- में गया, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो ये CO3 2- से 1- में गया, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, इसका जो है निगेटिव वैलेंस यानी जो निगेटिव चार्ज है वो डिक्रीज कर रहा है। जब निगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा तो ये भी एग्जांपल हो जाएगा आपका किसका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो अब तक हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में देखा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में फिर से आपको एक बार समराइज कर दे रहे हैं कि क्या क्या होता है। तो इसमें क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा है आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द पॉजिटिव वैलेंस, प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द नेगेटिव वैलेंस। ओके, इट इज क्लियर। नेक्स्ट आते हैं रिडक्शन पे हम लोग। अब ध्यान से देखिए, रिडक्शन में, रिडक्शन जो है रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी जो हम ऑक्सीडेशन में किए होंगे उसका जस्ट रिवर्स करेंगे तो रिडक्शन हो जाएगा। ओके, तो रिडक्शन में क्या बोला है कि रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ केमिकल सब्सटेंस चेंजेस बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी वहाँ पे क्या बोले थे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन, यहाँ क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे तो ये रिडक्शन कहलाएगा। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा जी लोग, तो अवकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवकरण। तो अवकरण क्या है, तो अवकरण को इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं क्या है। तो अवकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन को हम हटाते हैं। बोले कि एग्जांपल में मेटल ओर जो है ये ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के, ये रिड्यूस करेंगे तो मेटल का फॉर्मेशन होगा, यानी 2Fe2O3, यानी ये क्या है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो है आपका किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन में कन्वर्ट हो गया। यानी यहाँ से हमने ऑक्सीजन को टोटली रिमूव कर लिया। जब ऑक्सीजन को टोटली रिमूव कर लिया तो ये किस में चला गया, रिडक्शन में। ओके,
अब हम लोग देखते हैं 1 बाई 1 की जो है रिडक्शन में क्या क्या होता है। तो पहला बोल रहा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करना है। मैंने बोला कि ऑक्सीजन जब रिमूव होगा तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, जस्ट रिवर्स। तीसरा वहाँ पे मैंने जो शॉर्टकट ट्रिक बताया था LEOGER, लीजर, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, यानी ये हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला, अब ध्यान से देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इतना क्लियर। प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द पॉजिटिव वैलेंस, अब यहाँ पे क्या करना है, पॉजिटिव वैलेंस को हमको डिक्रीज करना है। और दूसरा क्या है, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द निगेटिव वैलेंस, और निगेटिव वैलेंस को इंक्रीज करना है। अब जो है 1 बाई 1 एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक का। तो पहला जो है आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो क्या होगा, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में जो है देखिए ध्यान से एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस होगा किस में, कॉपर में, कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो कॉपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर में रिड्यूस हो गया। कब, जब हमने इसको हीट किया, बाय हीटिंग एंड पासिंग द हाइड्रोजन गैस ओवर हीट, जब हम उसको हीट करेंगे, कॉपर ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे और उसके ऊपर से हम हाइड्रोजन गैस जब हम सप्लाई करेंगे, पास करेंगे, तो ये क्या होगा, कॉपर रिड्यूस हो जाएगा, और इस तरह से जो है मेटल हमको रिमूव हो गया। ये जो है आपका, ये भी मेटल का ओर है, तो ये भी यहाँ से हमको मिल जाएगा। इतना क्लियर। अब जो है ये लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड को अगर हीट कर देंगे तो ये जो है आपका, अब ये ध्यान से देखिए, लेड ऑक्साइड, आप बोलेंगे कि यहाँ पे सर ऑक्सीजन तो रिमूव हुआ नहीं, ऐसा नहीं है बेटा जी लोग। ये जो है आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में क्या है कि ये ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यानी एक ऑक्सीजन हमने रिमूव किया है। तो एक ऑक्सीजन रिमूव किया है तो ये क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में चला जाएगा। अगला जो है एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या है कि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल की आपकी एग्जाम्पल आ गई है, तो थोड़ा सा लो क्वालिटी के भी एग्जाम्पल देखेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं। बोला है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी रिड्यूस्ड टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। आगे के जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है और एल्कोहल क्या होता है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। तो ये जो है आपका एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड क्या हो गया, इसमें जो हाइड्रोजन को हमने ऐड कर दिया है तो ये आपको कन्वर्ट हो गया किस में, ये एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल। और ये जो आपका था क्या था, एल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट आते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का। अब ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन गैस से कराते हैं तो मीथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन को ऐड किया। सो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन एंड द टाइप ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ द मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन भी सेम वे में होता है और ये भी जो है रिडक्शन का ही एग्जाम्पल है। 2Na + H2 गोज टू द 2NaH, यानी ये जो है सोडियम में हमने हाइड्रोजन को ऐड किया तो ये जो है सोडियम हाइड्राइड बना है। तो इतना क्लियर। अगला जो आते हैं हम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है आपको, यानी ध्यान से देखिए Hg2+, ये किस में चला गया, Hg में, यानी 2+ हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। वो पॉजिटिव चार्ज कब खत्म होगा, जब हम इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो Hg में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत दूसरे एग्जाम्पल नहीं है तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के एग्जाम्पल। जैसे गेन ऑफ Zn2+ है, ये जो है ये जो है आपका Zn2+, ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, Zn में कन्वर्ट होगा। उसी तरह सोडियम प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, Na। Fe3+ + 1 इलेक्ट्रॉन, ये किस में कन्वर्ट होगा, Fe2+ में। यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में जाएगा,
रिडक्शन में जाएगा। इतना क्लियर? यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। अगला जो है हमारा टर्म है क्या, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। हमने बोला ना कि ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज कैरी करता है, यानी दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को रिमूव करने की बात ही कर रहा है। अब इसमें ध्यान से देखिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट में ये मरकरी क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड है। ये मर्क्यूरी क्लोराइड जो है आपका स्टेनस क्लोराइड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, बोल क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को रिमूव करना है, यानी यहाँ से एक और क्लोरीन हम रिमूव कर देंगे, एक क्लोरीन रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से एक क्लोरीन रिमूव किए तो क्या बना, HgCl, और यहाँ पे क्या है, Hg2Cl2 है। यहाँ पे अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, HgCl हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक क्लोरीन को रिमूव किया, यानी दैट मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 2FeCl3 प्लस H2। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा, यहाँ पे जो है ये FeCl2 में कन्वर्ट हुआ और ये जो है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस Cl3 था, यहाँ पे Cl2 हो गया, यानी एक क्लोरीन एलिमेंट, एक क्लोरीन एटम का जो है हमें लॉस हुआ है। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हुआ है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। यानी यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ है, तो रिडक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह से एग्जाम्पल दे देगा और एग्जाम में पूछेगा कि विच वन अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड विच वन अंडरगोज रिडक्शन। अब ये दो एलिमेंट है भाई, जब दो एलिमेंट है, एक रिडक्शन में जाएगा तो दूसरा ऑक्सीडेशन में जाएगा। ये आगे आपको अभी समझाते हैं, सॉरी ये आपको आगे अभी हम बताएंगे कैसे क्या होगा। तो यहाँ तक क्लियर, रिडक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड। अब ये देखिए 2FeCl3 H2S, यहाँ भी जो है ये 3 क्लोरीन यहाँ पे था, 3 क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया, तो रिडक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड। तो ये भी जो है आपका किस में कन्वर्ट हो गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज नोन एज द रिडक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड। ये जो है आपका रिडक्शन में चला जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब इसमें क्या है कि हमने क्या किया, HgCl2 यानी मर्क्यूरी क्लोराइड था, इसमें एक Hg और ऐड कर दिया। Hg क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड का रिडक्शन हुआ है, तो ये भी जो है रिडक्शन में आपका जाएगा। यहाँ भी देखिए सेम टू सेम, हमने कॉपर को ऐड किया है, तो कॉपर को ऐड किया, यानी पहले कॉपर यहाँ पे 1 था, यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कॉपर का एडिशन क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, यानी रिडक्शन ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। यानी यहाँ पे क्यूप्रिक क्लोराइड का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। अगला हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द पॉजिटिव वैलेंस। पॉजिटिव वैलेंस हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, यानी यहाँ पे ध्यान से देखिए CuO यानी 2+ होगा इस पे, और ऑक्सीजन पे 2- होता है, ये हमको पता है। तो जब ये हमको पता है तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये 2+ से जो है आपका 0 में गया, यानी 2+ से 0 में गया, यानी क्या हुआ रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव वैलेंस जो है वो डिक्रीज कर रहा है। जब पॉजिटिव वैलेंस डिक्रीज करेगा तो ये क्या बोला जाएगा, ये भी रिडक्शन में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिंक जो है 0 में था और ये +2 में गया। सॉरी, ये एग्जाम्पल भी थोड़ा गड़बड़ लग रही है, क्यों, क्योंकि जिंक से ये +2 में जाएगा, एडिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये। ओके, ये जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा, तो इसको हम लोग लेते हैं, या फिर एग्जाम्पल इसको सही है, कोई गलत नहीं है। हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव वे में अगर देखें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1 था और ये 0 में गया है, तो +1 से 0 गया, यानी डिक्रीज किया ना पॉजिटिव वैलेंस, तो ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है क्या है कि व्हेन देयर